गैस पर दूध गर्म हो रहा था और रूम से मोबाइल के घंटे की आवाज आ रही थी। प्रत्युषा ने सोचा दूध खोल जाए तभी अंदर जाऊंगी, वरना मैं अंदर गई और बात करने में मस्त हो गई तो यह खोल खोल कर रबड़ी बन जाएगा। देखा ननंद इंदु दीदी का फोन था। उसने फोन लगाया तो जीजा जी ने उठाया। प्रत्युषा ने नमस्ते करी और कहा, क्या बात है जीजा जी, आज दीदी की जगह आप फोन उठा रहे हैं? यह तो हमारी प्यारी ननद का फोन है। उधर से आनंद जीजा जी की आवाज बड़ी थकी थकी सी लग रही थी। उन्होंने कहा, फोन तो तुम्हारी दीदी का ही है, लेकिन इस समय नींद के इंजेक्शन लगने की वजह से सो गई हैं, तो मैंने रिसीव कर लिया। प्रत्युषा बोली, क्या हुआ दीदी को? कल तो मेरी बात हुई थी, वह तो बिल्कुल ठीक थी, आज नींद का इंजेक्शन? आनंद जीजा जी बोले, हाँ क्या बताऊं, आज सुबह मेरे दोस्त आए हुए थे, चाय बनाकर ला रही थी, पैर स्लिप हो गया और घुटने में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ गया है। डॉक्टर ने अभी तो 20 दिन के लिए कहा है। प्रत्युषा बोली, यह तो बहुत बुरा हुआ, दीदी तो बिल्कुल बेड रेस्ट पर हो गई। आनंद जीजा जी बोले, हाँ अभी तो बहुत तकलीफ है, बहुत हिम्मत दिखा रही है, लेकिन फिर भी बहुत दर्द था, इसलिए डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। 2-3 घंटे सो जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। प्रत्युषा ने कहा, और वहाँ पर कौन है आपके पास? आनंद जीजा जी बोले, यहाँ पर तो कोई नहीं है, अमित और मैं हूँ। सोचा था मीनू को फोन कर दूंगा, लेकिन फिर पता चला उसके बच्चे के पेपर चल रहे हैं, तो ऐसे में बुलाना ठीक नहीं है। रात में जब इंदु दीदी से बात हुई तो प्रत्युषा बोली, आप परेशान मत होइए, मैं आ रही हूँ दीदी, कल हम लोग आ जाएंगे, तब तक आप कैसे भी मैनेज कर लीजिए। दूसरे दिन पहुँच गए। दीदी की हालत तो ऐसी हो रही थी, बहुत तकलीफ थी उन्हें। प्रत्युषा और अपने भाई को देखकर वो रोने लगी। प्रत्युषा ने कहा, अरे दीदी अब क्यों रो रही हैं? कल तो कितनी तकलीफ आपने सहन कर ली। अनुराग प्रत्युषा को छोड़कर वापस चले गए। प्रत्युषा अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है दीदी के सारे काम करने के लिए और उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस बात का हर समय ख्याल रखती। बाथरूम ले जाना, कपड़े बदलवाना, समय पर दवाई देना। आनंद जीजा जी बोले, भाभी आपके आने से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई, अब मैं फ्री होकर अपने काम पर ध्यान दे पा रहा हूँ। दोपहर के समय सारा काम निपट गया तो प्रत्युषा ने पूछा, दीदी चाय लेंगी क्या? इंदु ने कहा, हाँ 2 कप बढ़िया सी चाय बना लाओ, दोनों बैठकर पीते हैं। प्रत्युषा ने चाय बनाई और दीदी को सहारा देकर बिठाया। दोनों लोग चाय पीने लगी। इंदु दीदी बोली, प्रत्युषा मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, सच में तुमने इतना किया है कोई नहीं कर सकता। 15 दिन हो गए हैं लेकिन तुमने मेरे किसी भी काम के लिए आलस नहीं किया। प्रत्युषा इंदु दीदी के पास ही बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मैं वह सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ जो आपने मेरे लिए किया था। मेरे बच्चे छोटे थे और आप जब गर्मियों की छुट्टी में आती थी, आप और बड़ी दीदी तो मम्मी पहले ही कह देती थी, देखो वह दोनों आ रही हैं, अपने घर में काम करती हैं, तो यहाँ आकर कोशिश करना कि उन लोगों को काम ना करना पड़े। कम से कम मायके में आकर तो 4 दिन आराम से रह लें। मम्मी तो अपना फरमान सुना देती थी और मैं अकेले इतना काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी, लेकिन आप उस समय मेरा कितना साथ देती थी। बाथरूम में मेरे और बच्चों के गंदे कपड़े पड़े रहते थे तो आप चुपचाप धोकर सुखा देती थी और किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। मैं आपसे कहती थी, दीदी आप कपड़े मत धोया करिए, मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। तो मुझसे यही कहती, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं देखती हूँ तुम दिन भर कितना काम करती हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम सब लोग आ गए हैं तो कितना काम बढ़ गया है। मैं नहाने जाती हूँ, अपने कपड़े धोती हूँ तो तुम लोग के भी धो लेती हूँ, और तुम डरती क्यों हो? ऐसे ही आप न जाने कितने काम चुपचाप कर देती थी। मैं आपसे मना करती तो आप यही कहती, मैं किसी से कुछ कहूँगी थोड़ी ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? दीदी जमाना गुजर गया लेकिन वह सब बातें आज भी मेरे ज़हन में जिंदा हैं। मैं आपका दिल से सम्मान करती हूँ, दिखाने के लिए नहीं।
नंदे भाभी के लिए इतना कहाँ करती हैं जितना आपने मेरे लिए किया है, मेरे बच्चों के लिए किया है। इंदु दीदी बोली, वह तो ठीक है प्रत्युषा, लेकिन मुझे आज ही पता चला है कल तुम्हारी शादी की 25वीं सालगिरह है। मैं तो अपनी परेशानी में भूल ही गई थी। वह तो जब तुम भाई से बात कर रही थी तो मुझे पता चल गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब कैसे जाओगी? प्रत्युषा बोली, दीदी मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। जब आपका प्लास्टर कट जाएगा तब मैं चली जाऊंगी और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब जोर शोर से पार्टी करेंगे। इंदु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया। इंदु ने केक मंगवाया और प्रत्युषा के लिए साड़ी गिफ्ट पैक और भाई के लिए भी कपड़े। रात में वीडियो कॉल करके केक कटवाने का प्लान किया और इस तरह से अपने भाई और भाभी की 25वीं सालगिरह मनाई। सब बहुत खुश थे। यह सरप्राइज था। भाई ने उधर फोन उठाया तो सब एक साथ बोले, हैप्पी एनिवर्सरी। अनुराग ने कहा, पैर छू रहा हूँ दीदी, जीजा जी, और मेरी पीहू रानी कैसी हो? प्रत्युषा ने कहा, देखो दीदी, जीजा जी ने सरप्राइज पार्टी रखी है, मैं केक काट रही हूँ और आप भी एंजॉय करो। आनंद ने कहा, यहाँ भी बच्चों ने केक मंगा लिया है, चलो हम दोनों एक साथ केक काटते हैं। एक एनिवर्सरी ऐसा भी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। चलो बड़ा सा मुंह खोलो और येलो केक कैसा स्वाद है? प्रत्युषा बोली, बहुत स्वादिष्ट है, अब मेरी तरफ से आप खाइए। सब लोग बहुत खुश थे। दूर थे तो क्या हुआ, प्यार की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। प्रत्युषा ने दोनों के पैर छुए और कहा, दीदी आप आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हैं जितना पहले रखती थी। आई लव यू मेरी प्यारी दीदी। दोस्तों, वैसे तो ननद भौजाई का रिश्ता थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, लेकिन जब ननद भाभी को अपना स्नेह और प्यार देती हैं, तो भाभी जी उसे सूद समेत वापस करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि प्रत्युषा ने इंदु के लिए किया। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।